स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बाद अब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। देखो 8.81 एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एट बी मतलब ये बी जड़ा है वो राइट है। ABC ਦੇ ਵਿੱਚ बी एंगल राइट है। AB 24 है और BC 7 है। यहां ए लगा दो। AB 24 और BC 7 है। BC 7 फाइंड क्या करना? साइन ए कॉस। नंबर 1 में फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। साइन ए और कॉस ए का वैल्यू, साइन ए इंटू कॉस ए। दूसरा वैल्यू फाइंड करना है कॉस साइन सी कॉस सी। साइन सी इंटू कॉस सी। ये दो वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान देना है कि अब इसको फाइंड किस तरह से करेंगे। साइन ए ये एंगल लेना है, पहले पार्ट में ए एंगल लेना है, लेकिन अपने को साइड सिर्फ 2 गिवन है, तीसरा AC गिवन नहीं है। तो इसको अगर P मान लिया जाए तो ये B हो जाएगा। दो साइड मिलके राइट एंगल बनाता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक उसमें एक बेस दूसरा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर निचले को जो क्षितिजी तल में है अगर उसको बेस मान लें तो पहले ये हो जाएगा लंब। तो ये कर्ण है, कर्ण को पहले पता करना है, मतलब AC पता करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे AC इक्वल टू रूट अंडर AB दी 2 प्लस BC दी 2। AB कितना है अपने पास? AB 24 है तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 और 7 का 49, इसको अंडर रूट ऐड कर दें तो 625 का स्क्वायर रूट 25। अब AC कितना आ गया? 25। AC अपने पास 25 है। अब देखें साइन ए फाइंड करना है। साइन ए फर्स्ट पार्ट साइन ए। अब देखना है ए जो दो साइड मिला के ए एंगल बनाया उसमें एक H है और दूसरा बेस होगा। तो जो एंगल अपन ले रहे हैं साइन ए ले रहा हूं तो साइन ए बनाने में 2 साइड, एक का ये साइड AB, दूसरा AC साइड है। तो AC जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ये नहीं बदलना। एक कर्ण है, ये नहीं बदलेगा, इसका नाम बदल जाएगा, ये परपेंडिकुलर नहीं बेस बनेगा। अब साइन ए बराबर क्या होता है? P/H। तो P ये हो जाएगा 7/H या 25। इसी प्रकार कॉस ए बराबर क्या होता है? B/H। तो B ये है जो एंगल बना रहा है साइड, उसमें एक H है, दूसरा B है। तो यहां B कितना हो गया? 24 24/25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन 1 में गिवन है साइन A इंटू कॉस A, इट मीन्स 7/25 मल्टी 24/25, इट मीन्स 4 7 जा 8 28 2 14 ते 2 16/25 इंटू 25 इक्वल टू 625। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर अब सेकंड पार्ट का आंसर निकालना है। सेकंड पार्ट है साइन सी
इंटू कॉस सी। तो साइन सी का वैल्यू कितना, साइन सी पी बटा एच। अब सी एंगल हो गया तो पी, ये एंगल बनाने में इसको बी हो जाना, ये बी हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। तो पी कितना हो जाएगा 24 अपॉन एच कितना 25 इंटू कॉस सी का वैल्यू बी बटा एच, बी का वैल्यू 7 अपॉन 25। इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये अगेन 168 अपॉन 625। ठीक है बेटा, ध्यान देना दोस्त। 8.1 ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट प्रॉब्लम में अगर वहां मल्टीप्लाई नहीं हो साइन ए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ 24 था और यहाँ 7, ये 25। इट मीन्स P अपॉन एच, इट मीन्स 24 अपॉन 25 और साइन कॉस ए इक्वल टू बी अपॉन एच, इट मीन्स 7 अपॉन 25। ये दोनों आंसर होगा। उसके बाद अगर साइन सी लिया जाए, साइन सी इक्वल टू पी अपॉन एच, पी इस बार साइन ए, सॉरी साइन ए 7 अपॉन 25, साइन कॉस ए 24 अपॉन 25। सी, साइन सी में पी ए हो जाएगा 24 अपॉन 25 और कॉस सी दे अनुसार बी अपॉन एच, इट मीन्स 7 अपॉन 25। ये दोनों आंसर दूसरे का होगा। अब इसके बाद चौथा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम 4 है, गिवन है अपने पास 15 कॉट ए इक्वल टू 8। 15 cot A equal to 15 cot A equal to 8. Then find sin A and sec A. Find sin A and sec A. अब ध्यान देना है कि cot A इक्वल टू 8 है, तो cot इक्वल टू क्या होगा, cot A इक्वल टू 8 अपॉन एक कोफिशिएंट जो है राइट डिवाइड हो जाना। अब cot का फार्मूला क्या है, पंडित बद्री प्रसाद के आधार पे b अपॉन p, इट मीन्स b इक्वल टू 8 एंड p इक्वल टू 15। तो h इसमें नहीं है, यहां तीन चीज को ख्याल रखना है, p, b और h। अब इसमें दो चीज गिवन है अपने पास, b और p, h फाइंड करना है। तो h फाइंड करने के लिए रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p कितना 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट, इट मीन्स 225 प्लस 64, इट मीन्स 289। इसका स्क्वायर रूट कितना 17, मतलब h अपने पास 17 हो गया, p हो गया 15 और b कितना 8 है। अब इसके आधार पे साइन ए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन ए इक्वल टू p अपॉन एच। p कितना अपने पास है 15 और h 17। फिर सेक ए इक्वल टू h अपॉन b, h कितना 17 और b कितना 8। ये दोनों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, 7 अपॉन 8 है। और फाइंड करना है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, अगेन 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान देना बेटा, आइडेंटिटीज ख्याल रखना है, पिछले चैप्टर में मैं बताया हूं अलजेब्रा में। a प्लस बी, अगर a को 1 को a मान लें और साइन थीटा को b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलर इसको a और इसको b, इसको a और इसको b, तो नीचे भी सेम फार्मूला लगेगा। इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब आइडेंटिटीज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री दा लेना है। साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक बार ऐसे करते हैं, साइन को लेफ्ट से राइट भेज देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखना है, इस बार कॉस को राइट भेजना है, तो लेफ्ट रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसके बदले में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर दोनों का है, तो इस दोनों को इकट्ठा करके लिखना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस दोनों को ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर लगा दें। कॉस अपॉन साइन का वैल्यू होता है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा का वैल्यू अपने पास गिवन है, कितना, 7 अपॉन 8। इसका स्क्वायर लगा दें, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करना है बेटा। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यही फिगर है। फिगर में कह रहे हैं कि एक एबीसी ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल एट बी है, और गिवन क्या है, 10a इक्वल टू, गिवन है अपने पास 10a इक्वल टू 1/√3, 1/√3 गिवन है। फाइंड द वैल्यू, फर्स्ट नंबर में है वैल्यू फाइंड करने के लिए, साइन a इंटू कॉस सी, साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में 2 पार्ट है। दूसरा पार्ट है कॉस ए कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो पहले क्या करना है, देखना है 10, अपने पास गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, 10a इक्वल टू 1/√3। तो 10a का वैल्यू क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के हिसाब से देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तौले, मतलब ये है वैल्यू p अपॉन बी। तो p अपॉन बी और एंगल a है, मतलब ये एंगल गिवन है, तो ये b है और ये p है। अब p अपॉन बी, तो p कितना 1 है और b कितना √3 है, मतलब AB कितना है, AB है √3 और BC कितना है 1। तो अपने पास h नहीं है, तो h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अंडर रूट, फिर 1 प्लस 3 अंडर रूट, इट मीन्स 2। ये h हो गया 2। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है बेटा, ध्यान देना। नंबर 1, साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a साइन सी इंटू साइन सी। कॉस साइन a एंगल है, तो ये b है और ये p है, और यहां साइन a के आधार पे निकालना है, एंगल a के आधार पे। साइन a का मतलब p अपॉन h इंटू कॉस सी, c के आधार पे ये b हो जाना और ये p हो जाना। तो कॉस का मतलब क्या,
कॉस सी का मतलब बी अपॉन एच, बी अपॉन एच प्लस, पहले इसकी कीमत को डाल दें, साइन ए, जब ये एंगल है तो ये बी है, तब पी ए एक हो गया 1/2 इंटू बी अपॉन एच। अब बी हैगा सी के आधार पे, सी ए है तो सी का मतलब कितना, बी, बी कितना 1 और एच कितना 2 है, प्लस यहां कॉस ए, जब ये एंगल आ जावे तो ये बी बन जाता है, ये दोनों साइड मिला के जो एंगल बनावे उसमें एक एच और एक बी है, तो कॉस ए है तो बी अपॉन एच, तो बी कितना √3 अपॉन एच कितना 2 इंटू साइन सी, अब ये एंगल आ गया, इसका वैल्यू है इंटू साइन सी बी अपॉन पी अपॉन एच, पी कितना √3 अपॉन एच कितना 2। अब इसका कैलकुलेशन करना, देखो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 3, √3 इंटू 3 3 अपॉन 2 इंटू 2 4, इट मीन्स एलसीएम ले लो 4, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 अपॉन 4, कैंसिल कर दो एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह से कॉस ए, अब पहले यहां लिख, देखो बेटा अब दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए, पहले कॉस ए का वैल्यू लिख लेता हूं, कॉस ए, ए एंगल हो गए तो ये बी है, ए बी क्या है, बी है, ए बी कितना बी है, बी कितना √3, इसका वैल्यू डाल दे पहले बी अपॉन एच, तो बी कितना √3 और एच कितना 2, ये कॉस ए का वैल्यू हो गया। कॉस सी का वैल्यू कितना, कॉस सी, अब ये एंगल दे रहा है तो बी ए हो गया और एच यही है, इट मीन्स 1/2, फिर साइन ए दे रहा है तो साइन ए का मतलब कितना, बी है और ये पी हो जाना 1/h, एच कितना 2, और साइन सी, जब साइन सी का वैल्यू फाइंड करना है तो पी ए हो जाएगा √3 अपॉन एच आएगा 2। अब इसको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, कॉस ए कितना है, कॉस ए है √3/2 और कॉस सी कितना है 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2 इंटू साइन सी कितना है √3/2, इट मीन्स √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये कट आउट हो जाएगा, आंसर आ गया 0।